नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ इंडिया। मैं हूं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है हमारे उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। यहां बीती रात ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने एक दंपति के घर पहुंचे। लूट का विरोध करने पर अज्ञातों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा और बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच भारी प्रतिद्वंदता देखने को मिल रही है। यूपी के पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं, तो वहीं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के लोग उनके प्रस्तावकों और प्रत्याशियों का अपहरण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया सामने। ओबीसी से सीटों को लेकर कोई बात नहीं हुई। नया मोर्चा बनाने में जुटे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी से कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए मोर्चे में सपा बसपा का स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। कहा, बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पीछे की वजह भी मायावती ने बताई। उन्होंने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। साथ ही साथ यहां मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है। मायावती ने कहा कि इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज। कहा, अभी वर्क फ्रॉम होम में व्यस्त हैं अखिलेश यादव। जिला अध्यक्षों पर फोड़ रहे हैं हार का ठिकरा। बीजेपी नेता राम इकबाल सिंह का दावा, यूपी में कोरोना से हर गांव में हुई कम से कम 10 लोगों की मौत। एसपी विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान आया सामने। कहा, मुस्लिमों से नहीं दलितों और आदिवासियों की वजह से बढ़ रही है आबादी। इकबाल महमूद ने कहा कि मुसलमान अब समझ गए हैं कि 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दलित और आदिवासियों की वजह से आबादी बढ़ रही है। गाजियाबाद के चर्चित बुजुर्ग पिटाई के मामले में पुलिस प्रशासन सख्त कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। इस प्रकरण में 3 आरोपियों प्रवेश गुज्जर, कल्लू गुज्जर व उमेद पहलवान पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने कई जिलों में लोगों का जीना किया मुहाल। इस वक्त यूपी बारिश और बाढ़ का डबल कहर झेल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है बारिश और बाढ़ का असर अब यूपी के कई जिलों में पड़ रहा है। कुछ जिले बाढ़ग्रस्त हैं तो कुछ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लव जिहाद का मामला आया सामने। यहां के कुर्सी थाना में कुछ दिन पहले भागे युवक युवती को बरामद कर लिया गया है, लेकिन युवती के पिता ने लड़के पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विशेष धर्म के लड़के पर आरोप है कि उसने लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी की है। आरोपी लड़के के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओबीसी का बड़ा बयान। कहा, यूपी के आगामी चुनावों में 100 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी के मुरादाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस और पिकअप के बीच टक्कर होने से 5 लोगों की हुई मौत, करीब 12 लोग घायल। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।